आइडियाज तो हम सब के पास होते हैं, लेकिन हम में से बेशतर उनको डेवलप करने में माहिर नहीं है। हम इस बात पर फंस जाते हैं कि आगे करना क्या है और रोजमर्रा की जिंदगी के कामों में उलझ जाते हैं। आइडिया जस्ट तब्दील कर रहा है इस सूरत हाल को। हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो लोगों के आइडियाज को हकीकत का रंग देने में मदद कर रहा है। ideajust.com को तजर्बाकार एंटरप्रेन्योर्स ने आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए तैयार किया था। ये आपके आइडियाज को आगे बढ़ाने में मदद के लिए मरहलावार अमल पेश करता है। हर कदम के साथ ये टूल्स, सीखने के वसाइल और एग्जाम्पल्स पेश करता है। आइडिया जस्ट आइडिया प्लानिंग टूल्स, सैकड़ों मुफ्त वसाइल और नेटवर्किंग टूल्स का सबसे बड़ा जखीरा फराहम करता है, जो आपको इन्वेस्टर्स, मेंटर्स और दीगर टीम मेंबरान को तलाश करने में मदद देता है। आइडिया जस्ट पर आप कंट्रोल करते हैं कि कौन आपके आइडिया देख सकता है और कौन उनमें ताउन कर सकता है। आइडिया जस्ट को सैकड़ों रजाकारों की मदद से तैयार किया गया था और उन्हें शुक्रिया कहने के लिए हम आपकी मदद करते हैं। इससे भी बढ़कर हमने दूसरों की मदद करने वालों के लिए आइडिया जस्ट को मुफ्त बनाया है। आपने ठीक जाना, हम आपके आइडियाज में कोई इक्विटी नहीं लेते, न 30 दिन के बाद आपको सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए कहते हैं, न रजिस्टर करने के लिए किसी क्रेडिट कार्ड की जरूरत है। यही वजह है कि दुनिया भर में 300 से ज्यादा कम्युनिटीज का आइडिया जस्ट पर एतमाद है। तरीका निहायत सादा है। आप या तो दूसरे लोगों को पॉइंट्स कमाने में मदद दे सकते हैं, या जब आपको जरूरत हो तो पॉइंट्स कमाते हैं। आप अपने कमाए हुए पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए तमाम जदीद फीचर्स के लिए अदायगी कर सकते हैं। चाहे अभी आपके पास कोई आइडिया है या अभी तक आप अपने लाइट बल्ब मोमेंट के मुंतजर हैं, आज ही आइडिया जस्ट में शामिल हों और अपना सफर शुरू करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं आइडिया जस्ट पर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आइडिया जस्ट। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता तो चल गया होगा आइडिया जस्ट क्या है। सो टुडे वी आर ऑन द शो एक आइडिया। यहाँ पर देयर विल बी 2 गेस्ट टुडे, 12 मिनट्स ईच। दे विल पिच देयर आइडियाज और हम उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे अबाउट देयर आइडियाज। अस्सलाम वालेकुम, वी हैव बोथ द गेस्ट एंड वेलकम टू द शो। वेलकम सर। सना, सना आप बोलेंगी प्लीज? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आई थिंक सना की तरफ से देयर इज और देयर माइट बी अ माइक्रोफोन प्रॉब्लम। तो आप दोनों, अच्छा ठीक है। तो उसामा, यू हैव 12 मिनट्स टू पिच योर आइडिया। ओके। एंड आइडिया के बाद आई वुड आस्क यू सम क्वेश्चंस दैट आई स्टिल हैव आफ्टर द पिच। सो यू गो फर्स्ट। और अगर सना आपका माइक काम कर रहा है तो फिर लेडीज फर्स्ट। ओके ओके, काम कर रहा है? ग्रेट। So, Sama, you will be muted. You will not be interrupted, Sana. So please, you have 12 minutes. And yeah, you may start. ओके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना तारिक है। मैं दी वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान से बीएस बॉटनी कर रही हूँ और मैं कोहोर्ट 1 के टॉप 20 स्टूडेंट्स में शामिल हूँ। टैलेंट इंटर शो के बाद ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है, जो मेरे लिए और मेरी यूनिवर्सिटी के लिए बड़े एजाज़ की बात है। तो आपने अपना मुझे आगे अपना बताना चाहिए? ठीक है जी, आपने वही तो करना है। ठीक है, ओके। मेरे आईडी का मकसद ऑनलाइन अर्निंग है और अर्निंग के साथ साथ जॉब क्रिएशन है। ग्राफिक डिज़ाइन और वेब डिज़ाइन दो ऐसी फील्ड्स हैं जिनको सीखने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ कोशिश की ज़रूरत होती है। कोई भी इंसान इन्हें सीख सकता है और आजकल मार्केट में इनकी डिमांड भी बहुत है। और ये दो स्किल्स ऐसी हैं जिनको सीखने के बाद मार्केट में बड़े पैमाने पर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस से अर्निंग की जा सकती है। ठीक है, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, हमें भी चाहिए कि हम वक्त के साथ साथ अपने आप को टेक्नोलॉजी चीज़ों को सीखें कि कैसे हम अपनी स्किल्स का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की कामयाबी के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है और आइडिया जिसकी टीम और जो आइडिया जिसकी ट्रेनिंग के दौरान जितनी भी लाइव सेशंस हुए उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिली। इन लाइव सेशंस ने जो एंटरप्रेन्योर को मोटिवेशन चाहिए होती है वो तमाम मोटिवेशन प्रोवाइड की। और इसके अलावा जो मेरा आइडिया है, मेरे आइडिया के 2 फेज़ हैं। पहला फेज़ ये है कि अगर तो मैं खुद ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे अर्न करूं
अपना काम करूं और उससे अर्निंग करूं। तो इससे सिर्फ मुझे फायदा होगा और इससे सिर्फ मेरी अर्निंग होगी। इसके लिए मुझे किसी किस्म की फंडिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा ये है कि मैं क्योंकि दूसरे लोगों को भी अपने साथ लेके चलना चाहती हूँ, उसके लिए अगर हम एक स्मॉल जैसे कोचिंग सेंटर्स होते हैं, एक स्मॉल कोचिंग सेंटर क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और उसके लिए हमें 7 से 8 कंप्यूटर्स की जरूरत होगी, इमारत बिल्डिंग की जरूरत होगी, बिजली के एक्सपेंडिचर्स की जरूरत होगी। तो उसके लिए फंडिंग की जरूरत हो सकती है। और स्टार्ट इंसान हमेशा एक छोटे स्टेप से ही करता होता है, बाद में जाके वो इंशाल्लाह आगे बड़ा स्टेप बन जाएगा। और ये लोकल और तहसील सतह पे खवातीन के लिए, क्योंकि मैंने कहा था, तो लोकल तहसील सतह पे जब ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स बनेंगे तो खवातीन वहाँ आएंगी और प्रैक्टिकली सीख सकेंगी। और इनको उनको सिखाया जाएगा कि कब कैसे और कहाँ करना है, किस टाइम करना है, ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है। और जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस का सेशन है, चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में वो सब समझ नहीं आता। अगर समझ आ भी जाए तो वो प्रैक्टिकली वो काम परफॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन जब वही फिजिकली काम कोचिंग सेंटर्स में परफॉर्म किया जाएगा, उनको लेक्चर्स दिए जाएंगे, उनको गाइड किया जाएगा, उनको ऑनलाइन अर्न करने का तरीका सिखाया जाएगा, तो वो खवातीन इससे भरपूर फायदा उठा सकती हैं। ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे अपवर्क है, गुरु है और fiverr.com है, इन सब पे हम अपनी स्किल्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके अर्निंग कर सकते हैं। और यही मेरा आइडिया था। मैं अपने मेंटोर के सामने भी इस आइडिया को ऐसे ही पेश करूंगी। और अपने आइडिया की प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मार्केटिंग सोशल मीडिया के जरिए इजीली की जा सकती है। सबसे जो फेमस है वो फेसबुक पेज है। फेसबुक बहुत से लोग यूज करते हैं, एक लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटी फेसबुक यूज करती है। तो फेसबुक पेज के जरिए इजीली हम अपने आइडिया की मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी सर्विस की मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन लोकल लेवल पे अपनी सर्विस की मार्केटिंग करने के लिए हमें यही कोचिंग सेंटर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, जहाँ पे हम अपनी, क्योंकि कुछ लोगों के पास कंप्यूटर्स नहीं होते, लैपटॉप नहीं होते, कुछ लोगों के उनको उनकी समझ नहीं आती। उनको अच्छे तरीके से गाइड करने के लिए, अच्छे तरीके से समझाने के लिए हम कोचिंग सेंटर्स क्रिएट करेंगे। वहाँ पे उनको तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे और उनको गाइड करेंगे कि आपने कैसे करना है सारा। तो यही मेरा आइडिया था और मैं इस आइडिया को लेके आगे चलना चाहती हूँ। अभी एक मेरा आइडिया जो है ना, डेवलपिंग स्टेज पे है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं इसे मजीद इम्प्रूव करूंगी। और बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं, खवातीन हैं, उनको भी चाहिए कि वो आए, आगे आए, सीखें। उनके लिए मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है अब तो। मतलब अगर आप फिजिकली सीख सकते हैं, फिजिकली सीखें। अगर आप ऑनलाइन लर्न करना चाहती हैं तो आप ऑनलाइन लर्निंग करें। और सेलिंग भी इसमें, एक आदमी अगर आम मार्केट में जॉब, मतलब अगर कोई इंसान जॉब करता है तो उसकी पे होती है 40-50 हज़ार मंथली, जो आम देखी जाती है। लेकिन अगर वो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे काम करता है, फ्रीलांसिंग करता है, या वेब डिजाइनिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग करता है, तो वो अपनी मंथली इनकम के डबल या ट्रिपल कमा सकता है, और वो भी आसानी से। लेकिन सिर्फ पहला स्टेप लेना मुश्किल है, एक दफा कोशिश करने की जरूरत है। लोग इसलिए साइड पे नहीं आते, लोग सोचते हैं कि ना कारोबार करने के लिए तो हमें पहले ही फंडिंग की जरूरत है, जो कि हमारे पास नहीं है। और अगर ये फंडिंग नहीं है तो हम कैसे करेंगे, इसलिए लोग कारोबार नहीं करते। बहुत सारे लोगों के पास अच्छे आइडियाज होते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि इस आइडिया के लिए यार मेरे पास फंडिंग नहीं है, ये मेरे पास प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, उस आइडिया को लेके आगे नहीं जाते। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास आइडियाज थे, बहुत सारे लोगों के पास आइडियाज होते हैं, उन आइडियाज को आगे लेके चलना होता है। जैसे आइडिया जिस हमें तमाम प्रोसेस में गाइड कर रही है, हमें अपना आइडिया पॉलिश करना सिखा रही है, इसी तरह अगर मैं इस आइडिया को लेके आगे चलूँ तो मुझे लगता है ये एक कामयाब आइडिया बनेगा। ना सिर्फ सना, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही, हम सॉरी। लोगों तो सना की तकरीबन पिच तो इज कंप्लीट, लेकिन एज सून एज सना कम्स बैक हम जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे विद आवर Q&A सेशन। और आई होप वो जल्दी आ जाती हैं। तो ओसामा, यस मैम। आप मुझे ये बताएं कि डिड यू हियर द पिच? जी मैंने पिच उनकी देखी है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी उनकी पिच थी, और काफ़ी जो है वो उनकी एक्सपीरियंस वाला उनका जो है वो काम था, और काफ़ी जो है हमें उनसे नॉलेज गेन हुआ है कि उनके अंदर जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनके अंदर मोटिवेशन थी, दैट वाज अमेजिंग। कि बहुत ही कम होता है कि किसी स्टूडेंट के पास, और ख़ास तौर पे फीमेल के पास इतनी मोटिवेशन होती है काम करने की, एंड दे हैव लॉट्स ऑफ एक्सपोजर, और दैट वाज गुड, रियली इट वाज गुड।
बिल्कुल। अच्छा, अब सना जो है, सना के इंटरनेट के साथ एक मेजर प्रॉब्लम आ रहा है। सना का Q&A हम बाद में करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अच्छा ठीक है, सना यूर बैक। सना आपकी पिच हो गई थी या फिर यू हैव समथिंग एल्स टू से बिकॉज वी आर रियली शॉर्ट इन टाइम? यस, कंप्लीट हो गई थी। अच्छा सना मुझे ये बताएं, आज आपने डिजी स्किल्स का नाम सुना? आई थिंक हो गई थी। सिर्फ मेरा मकसद था समझाना, मेन पॉइंट्स क्लियर करना, और मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों को ये मेरी बात समझ आई होगी। आई हैव अच्छा डन। मुझे मुझे बताएं, सना आपने डिजी स्किल्स का नाम सुना? सना? मेरी आवाज आ रही है? नहीं सना, अभी जब आपने बोला तब आवाज आई थी, उससे पहले नहीं कुछ भी बोलने की आवाज आई थी। मुझे ये बताएं, आपने मुझे डिजी आवाज स्किल्स का आवाज नाम सही सुना? से नहीं आ। यस, मैंने डिजी स्किल्स का नाम सुना है। अच्छा, वो जो है फ्री कोर्सेज हम्म। ऑफर करते हैं फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग, और जो ऑनलाइन जी जी। सर्विसेज होती है उसकी फ्री देते हैं। तो हम्म। लोग बिल्कुल। आपके पास क्यों आएंगे सीखने के लिए? उनके पास घर बैठ के, जो अगर ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहता है और ये ऑनलाइन काम करना चाहता है, उसके घर में इंटरनेट तो होना चाहिए। घर में इंटरनेट है, सारे काम वो घर पे बैठ के कर सकता है। वो आपके पास एक प्रॉपर कोचिंग सेंटर में क्यों आएगा? वो घर में बैठ के हम्म। ऑनलाइन जो है वो डिजिटल होकर क्यों नहीं काम करेगा? आपके पास क्यों आएगा? व्हाट्स आपके बारे में, आपके आइडिया का क्या यूनिकनेस है कि हम्म। लोग आपके पास आएंगे? हाँ, आपकी बात सही है कि डिजी स्किल है और उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। तो जो लोग सीखने के ख्वाहिशमंद है वो वहां से फ्रीली सीख सकते हैं। लेकिन वो वहां से सीख तो सकते हैं, उनको प्रैक्टिकल करते हुए बहुत बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं। वहां से सीख सकते हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी होती है। और आई थिंक बहुत सारे लोग कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी कर सकते। ऑनलाइन क्लासेस का जैसे मैंने बताया ना कि कुछ लोगों को समझ आती है, अगर समझ आ भी जाती है तो उसको वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते उसका। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो कि आजकल जैसे क्लासेस चली हैं तो लोग कहते हैं हमें ये इशू आ रहा है, हमें ये इशू आ रहा है, यार ये कैसे करें, ये कैसे करें। तो जब एक कोचिंग सेंटर वहाँ क्रिएट कर दिया जाएगा तो वो खवातीन जिनके पास कोई डिग्री ही नहीं है लेकिन उनके अंदर पैशन है, उनके अंदर टैलेंट है, वो करना चाह रही हैं, वो आगे बढ़ना चाह रही हैं, तो उनको वहाँ पे लेक्चर्स देके गाइड किया जाएगा। उनको वहाँ पे बकायदा कंप्यूटर्स पे सिखाया जाएगा, जो जो उनको मुश्किल मतलब पेश आ रही है उनके साथ साथ उसका हल भी निकाला जाएगा। फिर उनको बताया जाएगा कि ये ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, इन पे आपने ऐसे अर्न करना है, इन पे आपने अपनी सर्विसेज को ऐसे ऑफर करना है, और जो जो उनके मसले होंगे वो हम फिजिकली प्रैक्टिकली उनको वहाँ पे सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो साउदर्न पंजाब के लोग हैं, निजी इलाके के लोग हैं, जो लोकल सतह के लोग हैं, वो इस चीज से इतना फायदा नहीं उठा सकते रिज स्किल से। अगर प्रैक्टिकली के तौर पे अपना फायदा नहीं उठा सकते, उनके लिए उनको मतलब वहां से उनको हेल्प मिल जाएगी लेकिन उनको गाइडेंस की जरूरत होगी, जो कि गाइडेंस मैं अपने कोचिंग सेंटर में प्रोवाइड कर सकूंगी। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है? आपका सोर्स ऑफ पैसा भी होना चाहिए ना। आप एक नॉन प्रॉफिट तो स्टार्टअप के तौर पे नहीं चला सकते, सस्टेनेबल नहीं है। हम्म। तो अगर मैं खुद कर रही हूँ, मैं अब स्टार्ट करने लगी हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द अपना ये काम ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे, उसके लिए तो मुझे कोई रेवेन्यू की जरूरत नहीं है क्योंकि एक लैपटॉप और एक इंटरनेट और तो कुछ नहीं चाहिए इसके लिए। लेकिन जो मुझे कोचिंग सेंटर क्रिएट करना है उसके लिए स्टार्ट जो होता है छोटे स्टेप से करना होता है, उसके लिए 7 से 8 कंप्यूटर्स अगर मेरे लिए आसान हुआ तो मैं खुद मतलब जब स्टार्ट करूंगी 2-3 कंप्यूटर से स्टार्ट करूंगी। लेकिन मुझे इसके लिए अगर आइडिया जिसकी टीम ने जैसे बताया था कि जहां उनको जरूरत महसूस हुई वो फंडिंग का ऑप्शन भी उन्होंने रखा हुआ है। अगर मेरा आइडिया उनको पसंद आता है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह फंडिंग भी करेंगे। स्टार्ट मैं खुद लूंगी और आहिस्ता आहिस्ता पहले इंसान 2-3 कंप्यूटर्स ले ले, 2-3 स्टूडेंट्स आते हैं उनकी हम फी उनकी अगर वो फी देना चाहें, जो फी देने वाले होते हैं जो फ्री कर सकते हैं वो फ्री। लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं हम्म। अच्छा मेरी बात सुने, मैं राहील, कह रही हूँ आपका रेवेन्यू रेवेन्यू आप कुछ मॉडल कह रही एज हैं? इन कि आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जी जी। आपको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं? फी देना नहीं देना, आप मुझे एक प्रॉपर सोर्स बताएं जहाँ से आपके पैसे आ रहे हैं, जो क्योंकि ये तो नहीं मैं हो सकता कि आप एक नॉन प्रॉफिट अपने ही पैसे अपनी जेब से आप उल्टा लगा रही हो। तो वो आप कितनी देर अपनी जेब से लगाएंगी? सस्टेनेबल नहीं है ना वो मॉडल, साइकिल की तरह चलना चाहिए। तो आप मुझे वो बताएं, आपका कहाँ से जो है एक कांस्टेंट सप्लाई हम्म। ऑफ जो मनी है वो कहाँ कहाँ कैसे कहाँ से आएगा? हम्म।
इस तो आइडिया? सस्टेनेबल इस तरह से बोले बोले। देखिए, जब मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगी ना, तो जो स्टूडेंट्स आएंगे उन स्टूडेंट्स से डेफिनेटली मैं उनसे कुछ ना कुछ इनकम अपनी अर्निंग तो करूंगी ना। उसी अर्निंग को मैं उसी काम के लिए यूज करूंगी। जैसे जैसे अर्निंग मेरी मजीद होती जाएगी तो मैं अपनी तादाद बढ़ा दूंगी, स्टूडेंट्स की, स्पेस की, इमारत की, कंप्यूटर्स की। स्टार्ट में एक छोटे से कर लूंगी और आहिस्ता आहिस्ता उसको ले चलूंगी। उसी इनकम से अपने जो अखराजात होंगे, मतलब अपने बिजनेस के लिए, वो कंप्लीट करूंगी। अच्छा, आपको अभी चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए और फंडिंग चाहिए? मेरे ख्याल से कि अभी मुझे इतनी फंडिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे महसूस हुई फंडिंग की ज़रूरत, तो मैं आईडियाजिस की टीम से कांटेक्ट करूंगी और उनको अपना पूरा प्लान बताऊंगी कि मुझे इतना रेवेन्यू चाहिए और मेरा ये प्लान है। जब मैं इसे बड़े पैमाने पे लेके जा रही हूँ, तो मुझे तब फंडिंग की ज़रूरत महसूस होगी। ठीक है। Thank you so much for coming. Thank you so much for joining us today. It was great hearing you pitch. Or I wish you all the best for the future. You have a great idea. Thank you so much. So अब ऑडियंस हम थोड़े से कमेंट्स ले लेंगे और उसके बाद हम जल्दी से तेज तेज अपने कमेंट्स लेंगे और फिर उसके बाद we go on to Osama because आज हमारे पास टाइम बहुत बहुत ज्यादा शॉर्ट है। So रानिया says hello. Hello, अस्सलाम वालेकुम रानिया. Hello. Hello. इंतजार मेहदी कह रहे हैं hello. WS. Wait, what's WS? I'm sorry, I don't understand. बिलावर खान खुसो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. इंतजार मेहदी, thank you so much for asking. I am all right. Hi. Hi Muhammad Awais. Abu Bakr Khan, hello everyone. Hi from my side. Well, he's wishing you luck, Osama. Yeah, he is my best friend and I am well कि उसने मुझे सपोर्ट किया. Thank you so much उस्मान भाई. And then we have another person, Ashir Hassan Riaz. Good luck, Osama, brother. Thank you so much Ashir भाई. By the way, he's a nice graphic designer. Oh, that's perfect. That's really good. Hi, Manza. Huzaifa Tahir, we just, as you have said, you were doing BS Botany. What do you think about innovation in botany field and the development in that? Because I'm sorry, BS Botany अभी ये जरा थोड़ा सा मैच नहीं कर सकता. Development in, because hundreds of thousands of in crop farming. If we have time, inshallah, Zefa, we would answer it because we're really short in time. A.R. Rahman Kabir Rahman Kabir sister का idea क्या है? Sorry, वो pitch करी थी. You should have listened. Pashto ghazal, salam, walaikum assalam. Especially in the production of steel. I'm sorry, if we do have some time, we would make sure that we answer this. Yeah, today is all about virtual work. Well, it is all about virtual work. और I think investment लेने का अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपने आइडिया को टेक आइडिया में बदल दें. You have unique course like me. I'm sorry, Kamran. Can you write it again with a reference? क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया. I'm sorry. Yes, मैंने सुना है कि डिजिटल्स का नाम सुना है. किसने नहीं सुना? हर किसी ने सुना हुआ है तो आजकल. You must have unique courses. Every course is unique. Suggestion for you: you have unique courses like I have. I'm sorry, I do not understand. Assalamu alaikum everyone. Walaikum assalam. What about customization business? Any suggestion? Customization business is something really different than what we're talking about today. Lekin customization different is a good business. I think it's a really good business. Hi. Marvelous idea, but go team rather than individual. Yes, I think the teamwork makes you teamwork. I know you've heard this a lot, entrepreneurs. Lekin I think कि अगर आप इसके essence, true essence को समझ लें, तो then entrepreneurship is really easy. Rahim, you're working great job. Thank you so much. Habibullah Khan कह रहे हैं मुझे आजकल आइडियाजिस की कोई मेल नहीं है. न्यू सेशन की पहले मेल आ जाती थी. अगर कोई न्यू सेशन होगा तो मेल अभी भी आएगी. अगर आपको अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज जरूर बताती चलूं कि अगर यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द शो, आपको कोई फीडबैक देना है, आपके कोई क्वेश्चंस है इस शो के रिलेटेड, तो हमारी डिस्क्रिप्शन
में जो है एक लिंक दिया हुआ है, अगर आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो यू विल गो डायरेक्टली टू आवर व्हाट्सएप ग्रुप। वहां पे क्वेश्चंस, क्वेरीज, फीडबैक, एवरीथिंग वुड बी आंसर्ड। ओके, green light study, hello everyone, hello green light study, Rahim, you are great, thank you so much। अच्छा ठीक है, अब हम जल्दी से एक उसामा की पिच ले लेते हैं। उसामा, ओके द स्टेज इज योर्स। ओके, अस्सलाम वालेकुम गाइस, माई सेल्फ मोहम्मद उसामा, एज रहीम ने बताया, जैसे कि बता दिया। एंड मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन कराता चलूँ। मैं बेसिकली आई एम स्टूडेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टडिंग इन PMS एड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एंड इट मुझे बहुत खुशी है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं अपना आइडिया को पिच करने जा रहा हूँ। एंड आइडिया गेस्ट टीम इज़ रियली सपोर्टिव एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। लास्ट थिंग ये कि सर हसन जो कि हमारे मेंटोर हैं, ही इज़ रियली अ नाइस गाय। वो काफ़ी अच्छा हमें जो है वो गाइड करते हैं हर एक चीज़ के बारे में। और इसके बाद मैं थोड़ा सा अपने स्टार्टअप के बारे में आपको बताता चलूँ। बेसिकली माई स्टार्टअप नेम इज़ M-Tech Hub. It is a digital platform where we connect students, entrepreneurs and different freelancers. और इसके अलावा हम अपनी कुछ डिफरेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करें हैं। एंड बैक इन अप्रैल 12 मैंने बैक इन अप्रैल 12 में एक जिसे कहते हैं कि एक पायोनियर का एक इवेंट अटेंड किया था, उसके में मैंने ये अपना टेक स्टार्टअप को स्टार्ट किया था। और उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छी टीम मिली और कुछ सपोर्टिव कैरेक्टर्स भी मुझे मिले। उसमें सत्तैन अफजल हैं जो कि हमारे को फाउंडर हैं, कुरतुल्लैन है जो कि हमारी को फाउंडर हैं, और कुछ टीम के मेंबर्स जो कि हम लेफ्ट भी कर गए लेकिन आज भी वो सपोर्टिव है, जैसे कि कमर जमान है एंड नदीम जैदी हैं। आई विल बी थैंकफुल फॉर देम के सपोर्टिंग जहाँ तक आज तक मुझे उन्होंने किया। ओके, अब M-Tech हब करना क्या है? M-Tech हब इज़ एक ऐसी सोच का नाम है कि M-Tech हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहा है जिसमें वो आप हर वर्टिकल्स के अंदर, पाकिस्तान की हर वर्टिकल्स के अंदर वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है। ओके, तो सबसे पहले आज जो आइडिया मेरा अप्रूव हुआ आइडिया गेस्ट में, वो M-Tech हब का एक मॉड्यूल है, दैट इज कोलैबर। अब ये कोलैबर है क्या? और काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं, तो दैट विल बी इट विल बी अ बेस्ट प्लेटफॉर्म कि मैं उसको मार्केट कर सकूँ और बता सकूँ। सो कोलैबर इज बेसिकली अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों आई? इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि आजकल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर वो एक तो ये चीज़ देख सकें कि आप के पास प्रॉपर शेल्टर नहीं है जिन पे वो अपने बैठ के कनेक्ट कर सकें। दो देर आर व्हाट्सएप ग्रुप्स, दो देर आर इंस्टाग्राम स्टोरीज और ये, लेकिन एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर वो स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकें। सो कोलैबर इज़ अ डिजिटल एंड AI बेस्ड प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमारे कुछ बैक एंड डेवलपर्स अभी उस पर काम कर रहे हैं। एंड मैं बैक एंड डेवलपर्स के ऊपर भी जो है वो थैंक गॉड हूँ कि उन्होंने हमारे साथ ये काम किया और हमारे वो मॉडल्स क्रिएट करे माशाल्लाह, जिनमें जो स्टूडेंट्स सेम रेलिवेंट टैग्स के होंगे, जो कि स्टूडेंट्स की सेम इंटरेस्ट होंगे, वो कनेक्ट करके बात कर सकेंगे। ओके, सेकंड थिंग ये कि उसके अंदर हमने एक शॉप इंट्रोड्यूस करवाई है। मैंने एक सर्वे फिल करवाया था अपनी टीम के साथ बैक इन अप्रैल 2020। उसमें हमें ये फीडबैक मिला था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन शॉप तो करना चाहते हैं बट दे कैन नॉट फाइंड लोकल ब्रांड्स जहाँ से वो शॉप करें अपने घर बैठे ऑनलाइन। तो हम उनके इंटरेस्ट के बिना पर उनको कुछ जो है वो शॉप्स की इमेजेस दिखाएंगे और वो वहाँ से उनको ऑनलाइन शॉप कर सकते हैं। और कोलैबर अभी हमारा जो है वो डेवलपमेंट फेज ही है और इसका डेवलपमेंट फेज में हमारे पास माजिद हैं और क्या नाम है, माजिद है हमारे पास, और फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ताबिश भाई हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एंड ही हैज़ डन वॉलंटियर वर्क फॉर अस। थैंक यू सो मच फॉर दैट गाइस। एंड बैक एंड पर जो अभी हमारी AI की टीम काम कर रही है जिसमें रिजवान है, अदनान भाई हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। एंड आई होप सो कि आइडिया गेस्ट की टीम को भी मेरा ये आइडिया पसंद आए, इसीलिए उन्होंने मेरा ये आइडिया अप्रूव किया है। और जहाँ तक फंडिंग की बात है तो होप्स हो कि मुझे इसमें फंडिंग की ज़रूरत पड़े, लेकिन अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपने दूसरे जो स्टार्टअप है M-Tech हब से मैंने काफ़ी जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया है जो कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और इसमें जो आपने जैसे कि पहले भी पूछा था कि बिजनेस फनल क्या है, बिजनेस फनल इस शॉप मॉड्यूल कि हम लोकल ब्रांड्स के पास जाएंगे, उनको अपना सर्वे दिखाएंगे कि स्टूडेंट्स इतने ईगर हैं आपकी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन खरीदने में, लोकल ब्रांड्स को, तो वो ब्रांड्स हमारे साथ ऑनबोर्ड होंगे। इंशाल्लाह हम उनको अपने प्लेटफॉर्म को एक्सपोजर कराएंगे एंड स्टूडेंट्स वहाँ से परचेज करेंगे एंड वी विल डिडक्ट सम कमीशन ऑब्वियसली एंड दिस विल इज अ शॉर्ट आइडिया ऑफ अ कोलैबर। सो कोलैबर में काफ़ी सारे जो दोस्त हैं वो हमारे से पूछते रहते थे कोलैबर क्या है, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिससे मैंने आज बता दिया कोलैबर क्या है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, आई एम जी सो सॉरी इफ आई एम ब्लंट हियर, नो इशू। आपका आइडिया M-Tech हब है या फिर आपका आइडिया कोलैब है?
मैम एक्चुअली ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। एमटेक हब इज़ अ डिजिटल आईटी कंपनी, ओके, एंड इसके मॉड्यूल्स में हम डिफरेंट आइडियाज़ को लॉन्च करते हैं। अच्छा, कोलैबर क्या है? कोलैबर इसी का मॉड्यूल है जिसका प्रॉपर नेम है कोलैबर बाय एमटेक हब, और कोलैबर को मैंने पिच किया था आइडिया गेस्ट में, और आइडिया गेस्ट ने मेरा कोलैबर बाय एमटेक हब का जो आइडिया था वो अप्रूव किया है। ठीक है, ग्रेट, ऑसम। मुझे ये बताएं, आपने लोकल ब्रांड्स का कहा, लोकल ब्रांड सच एज, कोई नाम ले, मुझे कोई एग्जांपल दे, कौन से लोकल ब्रांड्स ओके हैं जो ऑनलाइन मैम, सेल करते हैं? लोकल ब्रांड्स जैसे कि हम ये चाह रहे हैं, हम एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं। एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म में जो छोटे ब्रांड्स हैं जो कि जिनको एक्सपोजर नहीं मिल पाता, जैसे कि अब छोटे ब्रांड्स में आप कोई भी कह सकते हैं, हमने एक ऐसा जो है वो प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे कि स्टूडेंट की लोकेशन बेस्ड, टैग बेस्ड और इंटरेस्ट बेस्ड उसको नियर बाय जो ब्रांड्स होंगे जो कि हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगे वो उनको डिस्प्ले होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, मुझे अभी भी कुछ इस तरह समझ नहीं आया। एज एन आपने बताया, ठीक है, जी जी लोकल ब्रांड्स जो होंगे जो स्टूडेंट्स पसंद करेंगे ऑनलाइन शॉप करने में, जी आप जी उनको जो है सर्वे लेके स्टूडेंट्स से यू एक्चुअली प्रोवाइडिंग देयर इन्फो टू द ब्रांड्स, जी ताकि दे कुड, ओके आप बेसिकली उनके इनहेंसर के तौर पे काम कर। जी आई जी गेट इट, विच इज ग्रेट, ग्रेट, ऑसम वर्क टू डू। मुझे ये समझ नहीं इसमें आई, इसके आपने कहा लोकल ब्रांड्स, बाय लोकल जी ब्रांड्स जी आपके को, आप किस तरह के लोकल ब्रांड्स को एग्जांपल दें, कितने छोटे मैम या मैं कितने बड़े या कितने जी, मीडियम, मैं किस आपको तरह, बताता मुझे कोई नाम बताएं। हूँ। मैम जी जी, मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी सारे ब्रांड्स कर रहे हैं। मैं आपको छोटा सा सर्वे का तो डिटेल बताता हूँ। सर्वे में जो स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन शॉप करने का कहा था, दैट विल बी ग्रॉसरी, जो कि आम हो सकता है, ग्रॉसरी की भी जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि क्लॉथ हैं, वॉचेस हैं, एक्सेसरीज हैं। अब इनके जो लोकल शॉप्स हैं, जैसे कि अब मैं इधर इस वक्त जो है रावलपिंडी में बैठा हूँ, तो दुबई प्लाजा के अंदर हमारे पास काफ़ी ऐसे स्टोर्स हैं जो कि अपने आप को ऑनलाइन एक्सपोजर देना चाहते हैं, एंड दे आर विलिंग टू पे, बट वो किस तरह अपने आप को एक पूरी वेबसाइट बनाकर अपने पूरी फेसबुक की मार्केटिंग करवा कर नहीं करवा सकते, और उनके टारगेट ऑडियंस भी स्टूडेंट्स हैं। तो हम इस तरह लोकल ब्रांड्स के पास जा रहे हैं, मतलब कि लोकल शॉप्स वाले ऑनर भी हो सकते हैं, एंड मतलब कि ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको थोड़ा एक्सपोजर है, जो कि समझते हैं कि डिजिटली आज ज़रूरत है कि काम करने की, तो हम उनके पास जा रहे हैं। जैसे कि इस्लामाबाद के अंदर कुछ ब्रांड्स के पास हम गए हैं, आई एम सॉरी हमारा उनके साथ थोड़ा सा कॉन्टैक्ट है, तो मैं उनको नाम नहीं यहाँ पर ले सकता, वो इस तरह के कुछ ब्रांड्स हैं। अच्छा ठीक है, आप नाम नहीं ले सकते, तो वो दे आर स्मॉल ब्रांड्स ना, बिकॉज आई वांटेड नेम, ताकि मैं देखूं कि किस तरह कितना स्केल है, बिकॉज आई लिव इन इस्लामाबाद, सो आई नो अबाउट मोस्ट ऑफ देम। जी कूल, चले, आई टोटली गेट के यू नो देयर सम थिंग्स दैट यू कुड नॉट डू, लेकिन मुझे ये बताएं जी कि जी आप उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं इन इस्लामाबाद जी जी एज वेल, जी जो जी इस तरह की, अब एक तो होती है ना कि एक लाइक नॉट एक शॉप है विच इज लाइक अ ह्यूज ब्रांड, जिस तरह आप जी सना जी सफीनाज देख लें और या खाड़ी ले लें, बहुत लाइक देयर डैम बिग brands, बहुत जी like it's like a huge empire over Pakistan. It's that big. You cannot हम्म, call them local brands. They are जी जी Pakistani brands, but they're not as small as you might think they are. जी जी Firstly, there might be some smaller brands, और एक वो होते हैं जो shops होती हैं, which do have their नॉट own शॉप, clothes. बहुत छोटे शॉप्स नहीं, वो छोटे शॉप्स नहीं, क्योंकि लोकल ब्रांड्स जो कि जैसे कि मॉल्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में जो मॉल है उनमें काम कर रहे होते हैं, जो जिन्होंने अपने ब्रांड्स एस्टेब्लिश किए हुए हैं प्रॉपर्ली, दे आर वेल नोन, बट उनको मसला कहाँ पर आता है? उनको मसला कि स्टूडेंट क्या वो ब्रांड परचेज कर सकता है, क्या स्टूडेंट वो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस्लामाबाद और पिंडी के जो अक्सर स्टूडेंट्स हैं, दे आर हॉस्टलाइज्ड, 90% ऑफ देम, तो वो दे आर हॉस्टलाइज्ड। तो पहले तो हमने ये चीज़ देखनी है कि क्या वो इस चीज़ को क्या नाम है कर सकते हैं अफोर्ड। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो हम उन रेंज वाले जो है वो जो ब्रांड्स हैं हम उनके पास जा रहे हैं। सेकंड थिंग ये है कि हम उनको ये भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तो डायरेक्ट उनको ऑडियंस मिल रही है, ठीक है, क्योंकि उनको अपनी फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपरली उनमें कोई चीज़ बिठाने की जरूरत नहीं है, उनके पास CRM वगैरह चीज़ें रखने की जरूरत नहीं है कि लोग उससे कॉन्टैक्ट करें। दे हैव द अपॉर्चुनिटी, वहाँ पर सिंपली वो अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे और स्टूडेंट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देम। ये हमारा मेन आइडिया है। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं इसमें हाउ विल यू अर्न मनी? जी जी मैम, फर्स्ट थिंग ये कि हमने 6 मंथ तक इसमें कोई भी अर्निंग का सोर्स नहीं रखा। 6 मंथ जो मेरा स्टार्टअप दूसरा है एमटेक हब, मैंने वहाँ से फंडिंग लेकर इसमें इन्वेस्ट किया है विद माई टीम, ठीक है। बूटस्ट्रैप सेकंड किया? जी जी बूटस्ट्रैप किया है, यू कैन से दैट।
सेकेंडली ये कि हमारे 3 मंथ में इस लेट्स सपोज 15 जुलाई को अगर हम इसको लॉन्च करते हैं 15 टू और मिड ऑफ अगस्त हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। अगर हम इसमें लॉन्च करते हैं तो हम इसके 3 मॉड्यूल सिर्फ लॉन्च करते हैं, जिसमें हम शॉप का मॉड्यूल अभी लॉन्च नहीं कर रहे। हम सिंपली ऑडियंस को कह रहे हैं आप आएँ, कनेक्ट हों, लोगों से बातचीत करें ताकि हमें एक ऑडियंस मिले। जब हमें ऑडियंस मिल जाएगी उसी फेज में हम अपने शॉप वाले मॉड्यूल के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम ब्रांड्स को सर्च कर रहे हैं। हमने उसके ऊपर काफ़ी वर्क करना है, हमने उसके ऊपर पेपर वर्क तो किया है लेकिन प्रॉपरली अभी उनके साथ इतना कनेक्ट नहीं हुए। तो इनिशियली हम पिंडी और इस्लामाबाद को चूंकि कैटर कर रहे हैं, तो हमने पिंडी और इस्लामाबाद के हर ब्रांड को विजिट करना है, मीटिंग्स करनी है, उनके अपने जो हमारे पास सर्वे है उसके रिजल्ट्स दिखाने हैं और ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद हम एक प्रॉपर ये मॉड्यूल लॉन्च करेंगे ताकि उस मॉड्यूल से फिर हम मोनेटाइज कर सकें। ऑब्वियसली जब एक ब्रांड के पास हम जा रहे हैं वी विल चार्ज फी फ्रॉम देम कि आपके एड्स को हम वहाँ पर शो कर रहे हैं एंड वी हैव अ डायरेक्ट ऑडियंस फॉर देम, क्योंकि ये इंटरेस्ट बेस्ड एआई प्लेटफॉर्म है। तो आप यहाँ पे इज लाइक एडवर्टाइजिंग, आप बीच में एडवर्टाइज कर रहे हैं टू द स्टूडेंट्स और आप अच्छा मुझे समझ आ गई है बिकॉज अच्छा आई टोटली गेट इट, यू हैव एन ऑसम आइडिया, I wish you all the best. You had a great, awesome, like marvelous pitch, and you're great at speaking. You have a great idea. I wish you all the best for the future. और अब हम जो है अब हम सना को भी साथ लेते हैं. Then we read out the comments और फिर उसके बाद end पे we from both of you we take a message for the other students. Okay. ठीक है. Okay. कहाँ था? यस, तो चौधरी बिलाल अहमद कह रहे हैं मेरा नाम लेने में कोई दिक्कत है तो बताएं। अच्छा सॉरी मैं इसका कॉन्टेक्स्ट ही समझी, लेकिन मैंने यहाँ पे तो आपका नाम ले लिया, कोई मसला नहीं है। यू हैव नॉट अ वेरी लॉन्ग नेम। ग्रीन लाइट स्टडी, व्हेन टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर कोहोर्ट 2। देखिए जब भी कोई टेस्ट हेल्ड होगा तो आपको जो है when you अगर आप वीडियोस देख रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं तो दे विल ऑटोमेटिकली ईमेल यू। अगर आपने इन्फॉर्मेशन अभी शेयर कर दी है तो वो आपको ईमेल कर देंगे। और अगर आपके पास और कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज हमारे फेसबुक पे जाएं और हमारे फेसबुक पेज पे प्लीज हमें एक इनबॉक्स कर दीजिएगा ये क्वेश्चन। मैं फंडिंग करूं आपके लिए सना तारिक से। अच्छा आप फंडिंग तो उनके लिए लाइक वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। फंडिंग तो आप खैर वो तो डिफरेंट टॉपिक है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने व्हाट हर प्लान इज टू गो टू आइडिया जिस टीम दैट शी ट्रस्ट। तो खैर आप इस तरह जो है उनको पर्सनली रीच आउट कीजिएगा प्लीज। उज़ैफा ताहिर प्लीज शेयर योर आइडियाज रिलेटेड टू स्टूडेंट बिजनेस आइडिया, वी हैव टू डू अ बिजनेस नॉट शॉपिंग। देखें ओके आइडिया जिस इज डूइंग दैट, वो स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि भाई अगर आपने बिजनेस करना है तो कम ऑन बोर्ड, दैट्स व्हाट आइडिया जिस इज डूइंग। वो कह रहे हैं शॉपिंग करो, आइडिया जिस कह रहे हैं कि आप बिजनेस करना है तो बिजनेस वाले हमारे पास आ जाए आइडिया जिसमें। इफ यू वांट टू डू अ बिजनेस कम एंड जॉइन अस ऑन आइडिया चेस एंड हम कोई इक्विटी नहीं लेते, वी डू नॉट टेक कोई सब्सक्रिप्शन नहीं आपको लेनी पड़ती, वी डू नॉट रजिस्टर विद योर क्रेडिट कार्ड, तो इट्स टोटली फ्री। ठीक है। कमरान खान कॉन्टैक्ट विद मी, आप ये किसे कह रहे थे? मुझे कह रहे थे सामा को या सना को? हाउ अदर स्टूडेंट्स डिफाइन देयर आइडियाज। देखिए हाँ, आज तो हमारे पास सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं, वो अपने आइडियाज को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब हमारे पास और स्टूडेंट्स भी वी हैव ऑन द शो तो वो फिर कैसे करेंगे वो आप आगे के हमारे प्रोग्राम्स में जान लीजिएगा। कमरान खान डियर आई वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस एक आइडिया प्रोग्राम। एक आइडिया प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट करना है। आप जो अभी देख रहे हैं ये इसकी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, सिर्फ एक ही लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में। When you click on that link, आप ऑटोमेटिकली जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप पे चले जाते हैं। आप उधर बताएंगे तो वी विल टेक यू अंडर कंसिडरेशन। आइडिया जिस और फिर आइडिया जिस की टीम के साथ आप बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे अबाउट दिस एक आइडिया प्रोग्राम। ठीक है। So Arsalan Ahmed, great idea. I want to cooperate with you for health services if possible. श्योर असलान भाई, इस तरह हो सकता है, कोई इशू नहीं है। आप अगर मेरे फेसबुक पर आपने कमेंट किया है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा। ठीक है। आशिर हसन रियाज कह रहे हैं awesome pitch Sama. Indeed, he had a very good pitch. Your idea is just great.
That I agree with wholeheartedly. Nizam Mirza, what's your idea? Please tell again. I'm sorry, we're running out of time and we're already over a lot of time. So I'm sorry, he cannot just say the entire thing again. So, but लेकिन ये वॉल पे अवेलेबल होगा. मैंने अपने पेज राहीन फातिमा पे भी शेयर आउट किया है. आप वहां पे जाके दोबारा देख सकते हैं. There's no problem with that. लाइव नहीं देख सके तो बाद में रिप्ले पे देख लीजिएगा. Thank you so much, Failure Stories. Thank you so much, Satyan bhai, for your support, and we will progress, inshallah. Inshallah, we will. So let's take Sana. And is Sana here? जी, Sana जी है. Sana, आप क्या Sana और Osama, we have Yes. a very short time to take it. I'm here. Yes. Are ideas of these students approved? Ideas of आपके ideas दोनों के approved हैं? मेरा आइडिया तो अप्रूव्ड है. मेरा आइडिया अप्रूव्ड है आइडिया गेस्ट से. Sana? जी approved है. Assalamu alaikum, ma'am. How we never comer can do it easier, like brother saying, please tell about it in short. How we newcomer can do it easier. Okay. मेरा मैसेज यही है लोगों को कि अपने नहीं जी सलाम, आप कंटिन्यू करें. Sana? I'm sorry, she was having a network issue. हम ये अब कर लेते हैं. Assalamu alaikum, ma'am. How we newcomer can do it easier, like brother saying, please tell about it in short. अच्छा, newcomers can do easier. अच्छा, entrepreneurship world में when you enter, especially अगर आप ideas के training phase में आ रहे हैं, तो of course you watch a lot of videos at first, जिसमें से आपका test आता है, तो आप उसे attentively देखें और ये ना करें कि अपने आप को बहुत overburden करें. एक बहुत नॉर्मल लाइट से तरीके से देखें और ये नहीं कि एक वीडियो देखिए दूसरी एकदम से नहीं देखनी शुरू कर देनी. एक वीडियो करें, एब्जॉर्ब द नॉलेज, क्योंकि हमारे साथ बहुत मसला होता है कि व्हेन यू स्टार्ट हियरिंग एवरीथिंग, लाइक वो एकदम से नॉलेज जो है ना आपके ऊपर उठा के यूं करके आपको यूं करके बॉल की तरह कैच कराते हैं. सो यू नीड सम टाइम टू एब्जॉर्ब इट ऑल. तो वो करके आप चलेंगे, टेक इट स्लो, कुछ भी नहीं होता. इफ यू डोंट गेट इन, यू कैन ट्राई द नेक्स्ट टाइम, राइट? So I think Yes. failures are how we learn. I have failed. You have failed. Everybody has failed in one aspect of life or the other. Actually, green light study. Are ideas of the students G approved? Arsalan Ahmed, inshallah, dear. I hope you guys lead to further collaboration. Bilawal Khan भी एक हो. आज पेज पे लॉगिन प्रॉब्लम आ रहा है, आईडी ओपन नहीं हो रही, एनी प्रॉब्लम? ठीक है. मैं आइडिया जिसकी टीम को ये मैसेज कन्वे कर दूंगी. इंशाल्लाह दिस प्रॉब्लम वुड बी रिजॉल्व. ठीक है. एंड ऑसम. ठीक है. और अब क्योंकि अब सना के आने में मसला हो रहा है, तो सामा कैन यू प्लीज गिव ऑल द स्टूडेंट्स अ मैसेज? मैम, मेरा आखिर में सिंपल वन मैसेज है कि फेलियर से लर्न करें और फेलियर से डरे मत. एक तो ये कि अपने स्टडीज के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप को जारी रखें अगर आप स्टूडेंट हैं तो. मैं आपको बता नहीं सकता कि हमने किस तरह के टाइम फेस किया है इस 1 ईयर में. इवन कि हमने 2 पार्क में बैठ के स्टूडेंट्स के साथ मीट अपने डिफरेंट इंट्रा सिटीज़ के अलावा हमने डिफरेंट सिटीज़ में अपने सेमिनार्स करवाए हैं. अगर हम ये कर सकते हैं, हम भी सिंपल स्टूडेंट हैं. मैं स्टूडेंट हूँ 6 सेमेस्टर का. अगर मैं ये बात कर सकता हूँ तो ऑल अदर स्टूडेंट्स कैन आल्सो डू इट, एंड आई कैन विश बेस्ट ऑफ लक फॉर देम. जी सना, आपका मैसेज प्लीज. सना, अच्छा, ऑडियंस आई एम सॉरी, हमारा सना के साथ राब्ता वुड बी कटिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि उनके जो है उनका बहुत मसला आ रहा है इंटरनेट में. तो वी आर जस्ट टेकिंग आवर लास्ट 4 कमेंट्स एंड देन विल बी एंडिंग द ब्रॉडकास्ट. सो लास्ट डेट क्या है वीडियो वॉचिंग की? आप ये क्वेश्चन प्लीज जो है, इट डिपेंड्स आप किस कोहर्ट के लिए कर रहे हैं, कोहर्ट 2 पे कर रहे हैं, 3 पे, क्या आप कर रहे हैं. तो प्लीज उन डिटेल्स के हिसाब से जो है आप आइडिया जिसकी टीम के साथ जो है कर सकते हैं बात इस मामले में. आप फेसबुक पेज पे जाएं, इनबॉक्स अस और इंशाल्लाह यू विल बी आंसर्ड. इफ नॉट तो आप यहाँ पे भी आके फिर उसके बाद हमें बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है.
प्लीज टेल लास्ट डेट फॉर वॉचिंग वीडियोस। अच्छा देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग प्लीज आप ये जो है या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके कहें, जो लिंक अभी मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है यहाँ पे, वहां पे कहें, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके हमें इनबॉक्स कीजिए। थैंक्स राहीन, it was my pleasure. Jan Mohammad Saad, inshallah you will be answered on the WhatsApp group. Please try the WhatsApp group. If not, तो फिर उसके बाद inshallah we'll go into further things. और लेकिन I know the team is doing a lot these days because एक idea के students and then talent intro. There's just so much of shortlisting going on. Next idea किस date को share करें? Again, I'm sorry, ये मुझे नहीं समझ आया. I'm sorry, आप प्लीज इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख रहे हैं। सना, आप प्लीज एक मैसेज दीजिए अदर स्टूडेंट्स इन आवर ऑडियंस के लिए। She's frozen. और हमारा सना के साथ राब्ता नहीं हो सका। आई एम सो सॉरी। And as much as I wanted to hear Osama's answer, उससे ज़्यादा भी I wanted to hear Sana's answers as well and Sana's feedback to our show. Osama, आपको हमारा शो कैसा लगा? बहुत short सा feedback दें because we are pretty over time. Because Sana's connection is a problem somehow. मैम इट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड आई थिंक कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स और होने चाहिए जहाँ पर आप आइडिया सिर्फ अपना ना पिच कर सकें। एक्चुअली हमारे स्टूडेंट्स के साथ इशू ये आता है कि उनको आइडिया पिच करने में प्रॉब्लम्स आता है और उनको प्रॉपर्ली कनेक्शन नहीं मिलता। आइडिया गेस्ट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, तो आप यहाँ पर आए, लोगों के साथ कनेक्ट हों और आप इंशाल्लाह जो है वो कामयाब होंगे। जी इंशाल्लाह। आई विश यू ऑल द बेस्ट एज वेल उसामा, यू हैव अ ग्रेट आइडिया। और अब बिकॉज वी आर रियली ओवर टाइम और इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे with another I hopefully pair of students with their ideas. Thank you so much for watching everybody. आपका बहुत ज़्यादा प्यार for me, for IdeaGist team, for IdeaGist as a whole because we are one team at the end of the day. और thank you so much for all the love and support on the Talent Intro show, also on this show today. Thank you so much and Allah Hafiz. आइडियाज तो हम सब के पास होते हैं, लेकिन हम में से बेशतर उनको डेवलप करने में माहिर नहीं है। हम इस बात पर फंस जाते हैं कि आगे करना क्या है और रोजमर्रा की जिंदगी के कामों में उलझ जाते हैं। आइडियाजिस्ट तब्दील कर रहा है इस सूरत हाल को। हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो लोगों के आइडियाज को हकीकत का रंग देने में मदद कर रहा है। ideagist.com को तजर्बाकार एंटरप्रेन्योर्स ने आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए तैयार किया था। ये आपके आइडियाज को आगे बढ़ाने में मदद के लिए मरहलावार अमल पेश करता है। हर कदम के साथ ये टूल्स सीखने के वसाइल और एग्जाम्पल्स पेश करता है। आइडियाजिस्ट आइडिया प्लानिंग टूल्स, सैकड़ों मुफ्त वसाइल और नेटवर्किंग टूल्स का सबसे बड़ा जखीरा फराहम करता है जो आपको इन्वेस्टर्स, मेंटर्स और दीगर टीम मेंबरान को तलाश करने में मदद देता है। आइडियाजिस्ट पर आप कंट्रोल करते हैं कि कौन आपके आइडिया देख सकता है और कौन उनमें ताउन कर सकता है। आइडियाजिस्ट को सैकड़ों रजाकारों की मदद से तैयार किया गया था और उन्हें शुक्रिया कहने के लिए हम आपकी मदद करते हैं। इससे भी बढ़कर हमने दूसरों की मदद करने वालों के लिए आइडियाजिस्ट को मुफ्त बनाया है। आपने ठीक जाना, हम आपके आइडियाज में कोई इक्विटी नहीं लेते, ना 30 दिन के बाद आपको सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए कहते हैं, ना रजिस्टर करने के लिए किसी क्रेडिट कार्ड की जरूरत है। यही वजह है कि दुनिया भर में 300 से ज्यादा कम्युनिटीज का आइडियाजिस्ट पर एतमाद है। तरीका निहायत सादा है। आप या तो दूसरे लोगों को पॉइंट्स कमाने में मदद दे सकते हैं या जब आपको जरूरत हो तो पॉइंट्स कमाते हैं। आप अपने कमाए हुए पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए तमाम जदीद फीचर्स के लिए अदायगी कर सकते हैं। चाहे अभी आपके पास कोई आइडिया है या अभी तक आप अपने लाइट बल्ब मोमेंट के मुंतज़िर हैं, आज ही आइडियाजिस्ट में शामिल हों और अपना सफर शुरू करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं आइडियाजिस्ट पर।